दोस्तों, आज की यह कहानी है एक गर्भवती हिरनी की, जो कि प्रसव पीड़ा शुरू होते ही अचानक कई प्रकार की समस्याओं से घिर जाती है। अगर आपको भी लगता है कि आप चारों तरफ से समस्याओं से घिर चुके हैं और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो आपको हिरनी की यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक हिरनी रहती थी। वह हिरनी गर्भवती थी। वह हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एक उचित स्थान की तलाश कर रही थी। ढूंढते ढूंढते वह एक नदी के किनारे पहुंची। नदी के किनारे हरी हरी मुलायम घास का स्थान उसे अपने बच्चे को जन्म देने के लिए उचित लगा, क्योंकि पास में ही नदी भी थी, जिससे वह प्यास लगने पर पानी भी पी सकती थी। अब उसकी प्रसव पीड़ा भी तेज हो चुकी थी। वह हिरनी सुरक्षा की दृष्टि से अपनी चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगी कि कहीं यहाँ पर उसे कोई खतरा तो नहीं है। परंतु यह क्या? यह तो बिजली के कड़कने की तेज आवाज थी। आसमान में फिर तेज आवाज के साथ ही उससे कुछ ही दूरी पर आसमान से बिजली गिरी और जिधर से वह हिरनी आई थी उधर उस जंगल में आग लग गई। वह हिरनी बहुत डर गई, पर संतुष्टि इस बात की थी कि जंगल में लगी वह आग उसकी तरफ नहीं बढ़ सकती थी, क्योंकि वह नदी के किनारे थी। उसने थोड़ी चैन की सांस ली और अपनी दाईं तरफ देखने लगी। जैसे ही उसने अपने दाईं तरफ गौर से देखा तो देखा कि एक शिकारी पेड़ की ओट से उस पर निशाना साध कर खड़ा था। हिरनी यह देखकर बहुत घबरा गई, क्योंकि उसकी प्रसव पीड़ा धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। वह क्या करे? दाईं तरफ वह शिकारी था, सामने की तरफ जंगल में आग लगी थी, उसके पीछे बड़ी सी गहरी नदी थी। सिर्फ उसके बाईं तरफ का ही रास्ता बचा था, जिधर से वह भाग सकती थी और अपनी जान बचा सकती थी। पर इस समय वह भाग भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि अब उसे अपने बच्चे को जन्म देना था। वह अब क्या करे? यही सब सोच ही रही थी कि उसके बाईं तरफ की झाड़ियों में से कुछ खरखराहट की आवाज़ आती है। जब वह हिरनी गौर से अपने बाईं तरफ देखती है तो उसे उन झाड़ियों में छिपा एक शेर दिखता है, जो उस पर झपटने के लिए तैयार बैठा था। अब तो बेचारी उस हिरनी के होश ही उड़ गए। उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि ना तो अब वह भागने में ही सक्षम थी और ना ही उसके भागने के लिए कोई रास्ता ही बचा था। जब वह चारों तरफ से घिर गई तो उसने सोचा कि अब जो यह समस्या है वह मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो इसे अभी ठीक नहीं कर सकती और ना ही इन समस्याओं से भाग ही सकती हूँ। उसने अपने मन को शांत किया और फैसला किया कि अभी जब तक भी मैं जिंदा हूँ मैं अपना कर्म करती रहूँगी, बाकी सब उस ईश्वर पर छोड़ती हूँ। यही सोचकर वह हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए उसी घास पर बैठ गई। शिकारी तो इसी ताक में था ही कि कब हिरनी बैठे और मैं अपना तीर चलाऊं। शिकारी ने जैसे ही तीर चलाया कि उसी समय तेज बिजली चमकी और शिकारी की आंखें चौधिया गईं। उसका हाथ हिल गया, पर उसी गड़गड़ाहट में वह तीर छोड़ चुका था। परंतु यह क्या? दाईं तरफ से चलाया हुआ शिकारी का तीर हिरनी को लगने की बजाय उसकी बाईं तरफ की झाड़ियों में छुपे शेर की आंख में जा लगी। शेर दहाड़े मारकर भागने लगा। शिकारी को तो पता ही नहीं था कि वहां पर शेर भी है। शिकारी शेर की दहाड़ सुनते ही उल्टे पैर वहां से भागा। तेज गड़गड़ाहट के साथ ही वहां पर बारिश भी होने लगी। बारिश के कारण जंगल में लगी आग भी बुझने लगी। इन सभी घटनाओं से बेखबर हिरनी एक नन्हे शावक को जन्म दे रही थी। कुछ ही देर में वह हिरनी अपने बच्चे को जन्म दे चुकी थी। जब हिरनी ने अपने चारों तरफ दोबारा गौर से देखा तो वह स्तब्ध रह गई, क्योंकि ना तो वहाँ पर अब वह शिकारी था, ना ही वह शेर था। जंगल में लगी आग भी बुझ चुकी थी। हिरनी यह सब देखकर बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई और मन ही मन उस परमपिता परमेश्वर को कोट कोट धन्यवाद देने लगी। फिर उसने आराम से उस नदी का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और अपने नन्हे शावक को लेकर जंगल में चली गई। सच ही कहा गया है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम भी लोग भी कभी ना कभी ऐसी मुश्किलों, ऐसी सिचुएशन में फंस ही जाते हैं कि हमें उस समय कोई रास्ता, कोई उपाय सूझता ही नहीं है। चारों तरफ सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं नजर आती हैं, चारों तरफ अंधकार ही नजर आता है। दोस्तों, अगर आप भी कभी ऐसे ही सिचुएशन में फंसें तो परेशान बिल्कुल भी मत हों।
अपने मन को शांत करें, शांत मन से उस समस्या से बाहर निकलने का उपाय सोचें। अगर तब भी कोई विकल्प नज़र ना आए तो अपनी समस्या को उस ईश्वर पर छोड़ दें और उस पर विश्वास भी रखें कि ईश्वर अब जो भी करेगा वह आपके अच्छे के लिए ही करेगा, आपके लिए अच्छा ही करेगा। आपको जो भी उस वक्त सही लगे आप अपना कर्म जरूर करें। जहाँ तक रास्ता आपको दिखे वहाँ तक चलें, आगे का रास्ता ईश्वर आपको स्वयं दिखाएगा, जैसे उस हिरनी को दिखाया था। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।